Hello, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. So, let's start our class without wasting the time. चलिए हम पढ़ रहे थे यूसेज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल का हम लोग यूज पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने पहला दूसरा और तीसरा यूज पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे आज कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। द के छोटे छोटे यूसेज हैं जो छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और ये नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं पूरा द पढ़ा दूं, लंबा वीडियो बना दूं। ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। दूसरी बात, अगर आपको पूरा इन्स एंड आउट्स दिया जाता है, एक एक नॉलेज, एक एक पॉइंट बताया जाता है कि यहाँ पे क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा तो क्या मीनिंग कैरी करेगा, नहीं आएगा तो क्या मीनिंग कैरी करेगा, ये पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे भाई टाइम दो। एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं चौथा पॉइंट, यूसेज ऑफ द का चौथा पॉइंट। चलिए बात करते हैं। जब भी आप सेंटेंस में कहीं भी मैन और वुमन लिखा हो, क्या लिखा हो, मैन या वुमन, तो जब भी सेंटेंस में मैन या वुमन लिखा हो और इसके लिए आपको आर्टिकल फिल करना हो, क्या फिल करना हो, आर्टिकल। तो देखिए समझिएगा, अगर मैन और वुमन से किसी इंडिविजुअल मैन वुमन की बात हो, अब इंडिविजुअल का मतलब क्या, मैंने कल बताया था। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल या सेपरेट। मतलब मैन या वुमन लिखा हो लेकिन बात किसी एक मैन या वुमन की हो। इंडिविजुअल मतलब किसी एक की बात हो। मैन वुमन से जब भी किसी एक की बात हो तो वहां पे आप आर्टिकल ए, एन या द, कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आर्टिकल, अगर आपको लगे कि हाँ नाउन वो इंडेफिनिट है तो एन लिख दो, अगर लग रहा है कि डेफिनिट है तो द लिख दो, सब सही है। ए एन द कोई भी आर्टिकल आप लिख सकते हैं। लेकिन मैन वुमन से किसी इंडिविजुअल की बात ना करके, किसी एक की बात ना करके होल ह्यूमन रेस की बात हो, पूरी मानव जाति की बात हो, जितने भी मैन या वुमेन हैं सबकी बात हो, मतलब जनरल बात हो, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नो आर्टिकल, वहां पे हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना है। अब कितनी किताबें पढ़िएगा, यहीं कहीं पे पढ़िएगा तो लिख जाता है कि इसके साथ यूज द लिखें, मतलब किसी के साथ लिख देता है कि मैन वुमन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है, या दिस या दैट, इसके साथ ये होता है, उसके साथ वो होता है। ये सब चीजें कंसेप्चुअली आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। सिंपल है, मैन और वुमन जब भी लिखा हो, अगर किसी एक मैन या वुमन की बात हो, इंडिविजुअल मतलब किसी एक मैन या वुमन की बात हो, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के नेचर के अनुसार आप ए एंड द कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन मैन या वुमन से किसी एक की बात नहीं करके पूरे मैन या वुमन की बात हो, इंसान, पूरे इंसान, होल ह्यूमन रेस की बात हो, पूरी मानव जाति की बात हो, ये जितने भी मैन या वुमन है सबकी बात हो, तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर ये आप समझ गए हैं तो यहाँ पे आर्टिकल्स को फिल कीजिए। और सबसे पहले कैसे पता करेंगे कि किसी एक की बात हो रही है कि पूरे मानव जाति की बात हो रही है, तो मेरे भाई सेंटेंस पढ़ो और समझो। सेंटेंस जब आप पढ़िएगा समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी एक की बात हो रही है या ज्यादा की, सबकी बात हो रही है। अब मैंने लिखा मैन इज डेड कहीं जा रहे हैं, आपको एक दिखा कि मैन इज डेड, मैन इज डेड का मतलब आदमी मरा हुआ है। तो क्या पूरा ह्यूमन रेस की बात हो रही है, पूरी मानव जाति की बात हो रही है? नहीं, किसी एक इंसान की बात हो रही है। कोई एक इंसान है जो मरा हुआ है, तो यहाँ पे मैन या वुमन जो लिखा है ये इससे इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल मैन या वुमन की बात हो रही है। मतलब आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं तो आपको दिखा कि कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, तो एक आदमी मरा हुआ है, ठीक है। तो अगर उस आदमी को आप नहीं जानते हैं तो लिख दो अ मैन इज डेड, मतलब अ मैन मतलब एनी मैन इज डेड, कोई इंसान मरा हुआ है। लेकिन मान लो उस आदमी से पहले आप मिल चुके हो कभी, मान लीजिए आप मार्केट में थे तभी उस इंसान से मिल गई। ऐसे ही अननोन मतलब एक इंसान है लेकिन फिर भी आप मार्केट में उससे मिल लिए, किसी कारणवश उसको पहचान गए, उससे बात हो गई, फिर आप आगे गए तो देखे कि उसी का एक्सीडेंट हो गया है और वही मर गया है, तो वहां पे आप उसको जानते हैं तो लिख दीजिए द मैन इज डेड, दोनों सही है। अ मैन इज डेड कोई आदमी मरा हुआ है, द मैन इज डेड वो आदमी मरा हुआ है जिस मैन को आप जानते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल मैन या वुमन की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है, तो ए एंड द कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। मैन इज डेड, आदमी मरा हुआ है, तो कोई एक ही होगा, ये थोड़ा कि पूरा इंसान की, पूरी इंसान जाति मरी हुई है, ऐसा तो नहीं ना बोल रहे हैं। तो ये पता है कि जब एक की बात हो रही है तो ए एंड द लिखो, कोई भी लिखो। अ मैन इज डेड, कोई इंसान मरा हुआ है, लेकिन आप उस इंसान को जानते हैं, पहले भी मिल चुके हैं या पहले कहीं देखा हो। द मैन इज डेड, द मैन इज डेड मतलब वो इंसान मरा हुआ है, यानी आप उसको जानते हैं, ठीक है। स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन नहीं है।
ऐसे ही सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि किसी एक की बात हो रही है कि पूरी की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान में। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो। मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल का मतलब जो आदमी होता है वो मरणशील होता है। तब बताओ, मरणशील मतलब मरता है। जो इंसान जिसका जन्म हुआ है मेरे भाई वो मरेगा। मरणशील का मतलब जिसका अंत होना ही है, जो मरेगा ही। तो बताओ, मैन इज मोर्टल मतलब क्या कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान है जो मरणशील है, जो मरेगा, बाकी सब अमर रहेंगे? नहीं, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसी एक मैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैन जो लिखा है इससे होल ह्यूमन रेस की बात हो रही है, मतलब पूरी मानव जाति की बात हो रही है कि जब मानव का जन्म हुआ है तो वो मरेगा। तो यहाँ पे होल ह्यूमन रेस की बात हो रही है, यानी मैन काइंड की बात हो रही है। मैन काइंड मतलब पूरी मानव जाति की बात हो रही है। अरे होल ह्यूमन रेस का मतलब भी पूरी मानव जाति, और मैन काइंड का मतलब भी मानव जाति। तो यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है कि कोई एक इंसान है जो मोर्टल है, बाकी सब इमोर्टल है, अमर है, ऐसा है? नहीं है। तो मैन इज मोर्टल मतलब सारे इंसान क्या है, मरणशील है, जन्म हुआ है तो मरेगा। तो जब एक की नहीं, होल क्लास की बात हो, होल ह्यूमन रेस की बात हो, पूरे मानव जाति की बात हो, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं मैन इज मोर्टल, क्योंकि एक इंसान की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जितने इंसान है सबकी बात हो रही है। ठीक है, ये सब मरणशील है, सबका जन्म हुआ है और सब मरेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैन इज स्लेव टू हिज डिजायर्स, मतलब इंसान जो होता है ना वो गुलाम होता है। स्लेव का मतलब गुलाम होता है, टू हिज डिजायर्स अपनी इच्छाओं का। मतलब इंसान ऐसा है कि उसकी इच्छाओं पे उसका कंट्रोल नहीं है, वो इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। बात सही भी है। तब बताओ, किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैन लिखा है, बताओ किसी एक की बात हो रही है कि पूरे मानव जाति की बात हो रही है, पूरे इंसानों की बात हो रही है? तो कोई एक इंसान गुलाम है अपनी इच्छाओं का, कोई एक नहीं, सब। तो यहाँ पे मैन से किसी एक इंसान की बात तो हो नहीं रही है। यहाँ पे मैन से मतलब है मैन काइंड, पूरी मानव जाति, मानव जाति की बात हो रही है। होल ह्यूमन रेस की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है कि जितने भी इंसान हैं सब गुलाम है अपनी इच्छाओं का। तो जब मैन वुमन से मैन काइंड की बात हो, होल ह्यूमन रेस की बात हो, तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे, सिंपल। मैन इज डांसिंग ऑन द रोड। मैन जो है ना वो डांस कर रहा है रोड पे। तो कोई एक मैन की बात कर रहे हैं कि पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं? अरे कोई एक इंसान होगा जो रोड पे डांस कर रहा होगा। अब थोड़े कहेंगे कि पूरा मानव जाति डांस कर रहा है रोड पे, हट। तो यहाँ पे किसी एक की बात हो रही है, यहाँ पे मैन जो है ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है। अब इंडिविजुअल है तो अगर उस इंसान को आप नहीं जानते हैं तो लिख दो, अ मैन इज डांसिंग ऑन द रोड। कोई इंसान है जो रोड पे डांस कर रहा है, अगर उसको जानते हैं तो द लिख दो, द मैन इज डांसिंग ऑन द रोड। वो जो इंसान है वो रोड पे डांस कर रहा है। अब पांचवा थोड़ा पढ़ो और खुद से भरने का प्रयास करो। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। वुमन इज द ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, गहना, ऑफ द होम, यानी औरतें जो होती है ना वो घर की गहना होती है, घर की आभूषण होती है। तो जब वुमन लिखा होता है किसी कोई एक औरत घर की गहना है कि सब? अरे जनरल बात है, यहाँ पे किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। जनरल मतलब सब वुमन, कोई एक थोड़े है कि किसी एक औरत को बोला जाता है कि एक औरत, कोई दुनिया में एक ही औरत है जो घर की गहना है, नहीं, औरत मतलब सब। जनरल बात है, सब औरतों की बात हो रही है। तो जब मैन और वुमन से जब जनरल बात की जाए, सब की बात की जाए, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हम फिल नहीं करते हैं। ये सब ध्यान में रखना, यही कंसेप्ट है कि मैन वुमन एक की बात करे तो ए एन द भर दो। लेकिन मैन वुमन एक की बात ना करके जितने भी मैन वुमन है सबकी बात करे, या पूरी ह्यूमन रेस की बात करे, मैनकाइंड की बात करे। ह्यूमन रेस का मतलब ही मानव जाति, मैनकाइंड का मतलब ही मानव जाति। तो एक की बात ना करके मैनकाइंड की बात करे, जितने भी मैन वुमन है सबकी बात करे, तो आर्टिकल नहीं लिखते हैं मैन वुमन से। अब छठा आप खुद से भरिए, पढ़िए और भरिए। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। यानी इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो आग का यूज करता है। अब किस कोई दुनिया में कोई एक इंसान है, किसी एक की बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है, कोई एक इंसान है जो आग का यूज करता है? नहीं, इंडिविजुअल बात नहीं हो रही है, पूरे मानव जाति की बात हो रही है। यहाँ पे मैन से जनरल बात हो रहा है, जनरल बोलो या होल ह्यूमन रेस की बात बोलो, मतलब पूरे ह्यूमन रेस की बात हो रही है। किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरे मानव जाति की बात हो रही है कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो आग का यूज करता है। तो जब मैन वुमन से होल ह्यूमन रेस की बात हो तो आर्टिकल को फिल नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। इजी है मेरे भाई, ध्यान से समझना, पढ़ना, पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। अगर एक की बात हो रही है, इंडिविजुअल मतलब एक की बात हो रही है, तो ए एन द लिख दो।
सेंटेंस के सेंस के अनुसार। लेकिन एक की नहीं, सबकी बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, ह्यूमन रेस की बात हो रही है, तो मैन वुमन के साथ आर्टिकल फिल नहीं करना है। अब पांचवा जो है तो बहुत आसान है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, द। सुपरलेटिव डिग्री आपने एडजेक्टिव कभी पढ़ा होगा, तो एडजेक्टिव की तीन फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और यही सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लिखना है, द। जैसे देखो, टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सारे एडजेक्टिव के तीन फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है जिसमें ईएसटी जनरली लगा होता है या मोस्ट लगा होता है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, द। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री का मतलब एक बार अगर डिटेल में समझिएगा तो ये इसका प्रयोग, तीनों का प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए जनरली यूज करता है। पॉजिटिव डिग्री जब लिखते हैं, नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच तुलना करता है, एक की तुलना दूसरे से करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जब एक की तुलना सभी से करना हो, सभी मतलब ऑल का मतलब तीन या तीन से अधिक, तो जब भी एक की तुलना सभी से करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी लिखिएगा ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होता है ना जी, किसी एक की तुलना सभी से होती है। तो जब भी एक की तुलना सभी से हो, एक की तुलना सभी से हो तो सुपरलेटिव डिग्री। और तुलना करने के बाद जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, उस सेलेक्टेड पार्ट को दिखाने के लिए कि ये खास है, उसके पहले क्या लिख देते हैं, द। ये इसका कंसेप्ट है। चलो, सी इज बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या लिखेंगे, द। सी इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। रिया जो है ना, इस दुनिया में सबसे सुंदर लड़की है। अच्छा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कंपैरिजन के लिए करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन होता है एक की तुलना सभी से। जैसे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, तो मान लो किससे किससे तुलना हो रहा है, तो हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब एक की तुलना करना हो सभी से। तो सी इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, मतलब सी की तुलना स्कूल में जितने भी सिंगर हैं सबसे हो रही है, ठीक है। 80 की तुलना स्कूल में जितने भी सिंगर हैं सबसे हो रही है। अब एक की तुलना जब सभी से कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया। और जब तुलना करके हमने सेलेक्ट किया कि सी क्या है, द बेस्ट है, तो जिसको सेलेक्ट करते हैं वो खास होता है, इसी खास को दिखाने के लिए द लिखते हैं। तो ये सिंपल है, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द लिख दो, सी इज द बेस्ट सिंगर, रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिएगा भाइयों, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं मेरे भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कम टू द पॉइंट नंबर 6। तो देखते हैं द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अगर आपने एडजेक्टिव कभी पढ़ा होगा तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें आता है कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होता है मेरे भाई, काउंटिंग वर्ड, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब एडजेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। एक और होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो 1 2 3 नहीं, अब उसको ऐसे पढ़िए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। तो ये क्रम जो होता है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे ऑर्डिनल होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहीं हो उसके पहले टीएच द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इजी। इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, इजी है। तो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो उसके पहले क्या लिखेंगे, द फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was Pandit Jawaharlal Nehru, the first president, the first chief minister, the first man। वैसे लिखा लास्ट चैप्टर was boring, तो क्या लास्ट भी क्या है, ऑर्डिनल। कहीं भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नेक्स्ट, लास्ट, उसके पहले द लगा दो। तो द फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर, सोनम इज सेकंड टॉपर ऑफ दिस कॉलेज, सेकंड, तो द सेकंड टॉपर, सोनम इज द फर्स्ट टॉपर, सोनम इज द सेकंड टॉपर ऑफ दिस कॉलेज। सिंपल मेरे भाई, जब भी आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स दिखे, उसके पहले हमेशा आप द लगाइए। नेक्स्ट आते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना, ऑल और बोथ जो होते हैं ये दोनों डिटरमिनर है। ऑल और बोथ के बाद द आता है, ऑल और बोथ के बाद द लिखते हैं, लेकिन होल और सेम के पहले द लिखते हैं। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना, ऑल और बोथ के बाद ही डेफिनेट आर्टिकल द आता है।
होल और सेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है, ये हमेशा याद रखना। जैसे ऑल द बॉयज आर डांसिंग, सभी लड़के नाच रहे हैं, तो अगर कोई ऑल द बॉयज लिखते हैं तो ये सही है, लेकिन द ऑल बॉयज लिखा जाए तो ये क्या है मेरे भाई, सही है। और यहाँ पे मतलब ऑल द बॉयज सही है, लेकिन अगर द को पहले कर दिया, द ऑल बॉयज, ये जो होता है ना, ये गलत है। वैसे ही द होल वर्ल्ड इज करप्ट, पूरी दुनिया भ्रष्ट है। द होल वर्ल्ड, यहाँ पे जो द का पोजीशन है ये बिल्कुल सही है, द होल वर्ल्ड इज करप्ट, सेंटेंस सही। लेकिन होल द वर्ल्ड लिखा जाए तो क्या है, गलत है। तो ध्यान में रखना, ऑल और बोथ के बाद द आता है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द टीचर्स, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बुक्स। होल और सेम के पहले आता है द होल वर्ल्ड, द होल वाटर, द सेम गर्ल, द सेम बॉय, द सेम गर्ल इज कमिंग हियर, द सेम बॉय इज डांसिंग। ये ध्यान में रखना, ऑल और बोथ, बोथ द स्टूडेंट, बोथ द गर्ल्स, ऐसे। तो ऑल और बोथ के बाद दो आता है, समझ गए। होल और सेम के पहले दो आता है, जैसे द होल वर्ल्ड, द सेम गर्ल, ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज। ये ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको दिमाग में रखना है, ताकि आर्टिकल आर्टिकल में आपसे गलती ना हो। तो ये समझ गए, ऑल और बोथ के बाद द लिखिए, होल और सेम के पहले द लिखिए, कहीं भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिखे तो उसके पहले द लगा दो। अब आता है द प्लस एडजेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई। अब आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल्स जब भी लिखते हैं किसी सेंटेंस में, आर्टिकल जब भी लिखते हैं तो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। लेकिन हमने इसके लिए यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ द लिखा है। तो द प्लस एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी एडजेक्टिव के साथ द लिखते हैं ना, ये मत समझिएगा कि द इस एडजेक्टिव के लिए आया है। द, खैर आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए ही आता है, तो ये एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है। द प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर नाउन का काम करते हैं, ये ध्यान में रखना है। द प्लस एडजेक्टिव जब भी लिखते हैं तो ये मिलकर नाउन बन जाते हैं। और ये कैसे नाउन बनते हैं, प्लूरल नाउन। द प्लस एडजेक्टिव, द इस एडजेक्टिव के लिए नहीं है, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आते हैं। लेकिन एडजेक्टिव के लिए द तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब लिखते हैं ना कुछ एडजेक्टिव के साथ द एडजेक्टिव, तो ये नाउन बन जाता है, जो प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। आइए होल क्लास की बात करता है। जैसे देखो, यहाँ पे पुअर, रिच, लेम, सिक, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, ब्लाइंड, डेफ, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले द लिखने से ये द पुअर क्या बन गया, नाउन। जैसे द पुअर का मतलब पुअर पीपल, द पुअर का मतलब पुअर पीपल, गरीब लोग, दुनिया में जितने भी गरीब हैं सबकी बात हो रही है। होल क्लास, होल क्लास मतलब जितने भी हैं, पूर्ण जाति की बात हो रही है। वैसे ही द रिच लिखने का मतलब रिच पीपल, धनी लोग। द लेम का मतलब लेम पीपल, लंगड़े लोग। द सिक का मतलब सिक पीपल, चाहे द सिक लिखो या सिक पीपल लिखो, बात क्या है, सेम है, बीमार लोग। द ऑनेस्ट या ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग। द एजुकेटेड या एजुकेटेड पीपल, शिक्षित लोग, ठीक है। उसी प्रकार द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग। द लेम लिख सकते हैं, द डेफ लिख सकते हैं, द यंग लिख सकते हैं। का मतलब इन सब के साथ द लिखने पे ये पूरा जो होता है, द सिक, द लेम, नाउन बनता है, प्लूरल नाउन। तो या तो द पुअर लिखो या पुअर पीपल लिखो, बात सेम है, समझ गए ना। द ऑनेस्ट लिखो, ऑनेस्ट पीपल लिखो, बात सेम है। तो याद रखिएगा, द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन बन जाता है। द पुअर मतलब पुअर पीपल, यानी जितने भी पुअर हैं सबकी बात हो रही है। उसके बाद ये सिंगुलर नहीं, प्लूरल होता है। अब देखो यहाँ पे भरना है, रिच शुड हेल्प पुअर, मतलब धनी को मदद करनी चाहिए गरीबों की। अब अरिच तो लिख नहीं सकते, क्योंकि रिच और पुअर, याद रखिएगा, ये रिच और ये पुअर दोनों एडजेक्टिव होता है। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल तो लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इन सब के साथ द लिखते हैं तो द रिच जो है ये नाउन बन जाएगा। यहाँ पे द पुअर लिखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, नाउन। यहाँ से सब्जेक्ट के स्थान पे द रिच हो गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे द पुअर हो गया। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रनाउन होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रनाउन होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। याद रखिएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब धनी लोगों को मदद करनी चाहिए गरीबों की, ठीक है। वैसे ही लिखा है, ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे नहीं देख सकते, तो ये ब्लाइंड एडजेक्टिव है, इसके लिए तो आर्टिकल लिख ही नहीं सकते। लेकिन द ब्लाइंड लिखते हैं तो पूरा नाउन बन जाता है। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग, ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, अंधे लोग नहीं देख सकते। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव के पहले द लगाकर उसको हम नाउन बना देते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा है, द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट, द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट, ये सेंटेंस सही की गलत आप बताइएगा। तो मेरे भाई ये गलत है क्योंकि अगर आप द पुअर लिखते हैं तो द पुअर का मतलब ही होता है द पुअर पीपल। या तो द पुअर लिखो या पुअर पीपल लिखो, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया जाए, तो द पुअर का मतलब ही है पुअर पीपल, यानी गरीब लोग, फिर से पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी द प्लस एडजेक्टिव लिखा हो, क्या लिखा हो, द प्लस एडजेक्टिव,
तो द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये अपने आप में नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसके साथ फिर आप पीपल जो शब्द है, पीपल या पब्लिक जो शब्द है, पीपल या पब्लिक का मतलब होता है लोग, इसको आप कभी भी यूज मत कीजिएगा। ठीक है, पीपल या पब्लिक शब्दों का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द पुअर मतलब हो गया पुअर पीपल, फिर दोबारा पीपल या पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो द प्लस एडजेक्टिव के साथ यहाँ पीपल या पब्लिक नहीं लिखना है। उसके बाद द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में प्लूरल नाउन बनाता है। तो जब प्लूरल नाउन बना गया तो किसी कोई इसमें एस या ईएस जोड़ देता है तो सही कि गलत? मेरे भाई, जब ये पहले से प्लूरल है तो इसमें दोबारा एस या ईएस जोड़िएगा नहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें एस यस, तो यानी द प्लस एडजेक्टिव के साथ पीपल पब्लिक आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अपने आप में प्लूरल है। दूसरी बात, ये अपने आप में प्लूरल है तो एस यस नहीं जोड़ना है। समझ गए ना? जैसे द रिच पीपल लिखते हैं तो पीपल गलत है, द पुअर पीपल तो पीपल गलत है, क्योंकि द पुअर का मतलब पुअर पीपल, पीपल इसी में इंक्लूड है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, द पुअर आर एजुकेटेड, गरीब लोग शिक्षित होते हैं, ये सही की गलत? सबसे पहले भाई पुअर जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगाते हैं। सिंगुलर प्लूरल नाउन होता है या वर्ब होता है। तो एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। तो द पुअर्स मत लिखिए, द पुअर लिखिए, अपने आप में ये प्लूरल ही है, फिर एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो द पुअर आर एजुकेटेड जो है, गरीब लोग एजुकेटेड होते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।